प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जूलियट काले है और यूट्यूब में मेरा एक चैनल है जो कि मैंने प्रभु की महिमा के लिए बनाया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो अभी मैं वचन बोलूँगी, आप लोग इस वचन को सुनिए। और इस वचन में अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका आंसर आप लोगों को दे सकूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। वचन में जाने से पहले हम ये बात को समझेंगे कि जब हमारे मन में कोई सवाल उठते हैं और हम सोचते हैं कि कहीं से हमको आंसर मिले, कोई बोझ अगर हमारे जीवन में है तो हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा बोझ हल्का करे। लेकिन प्रियो, जब हम वचन पढ़ेंगे तो वचन में हमें हर बात का जवाब, हर बात का आंसर मिलेगा। और हमको वचन को गंभीरता से लेकर पढ़ना है, हंसी मजाक में नहीं। क्योंकि अभी जो वचन हम सीखने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम वचन में जाएंगे, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 34 पद में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने को नहीं लेकिन तलवार चलवाने आया हूँ। कभी हमने ये सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह ये शब्द क्यों बोल रहे हैं कि मैं तलवार चलवाने आ रहा हूँ? क्या इस दुनिया में यीशु मसीह जब आए तो क्या वो हिंसा फैलाने आए थे, लड़ाई झगड़ा करवाने आए थे, या जब वो आए तो उनके हाथ में कोई हथियार या औजार था क्या? नहीं था। फिर ये शब्द यीशु मसीह ने क्यों कहे कि मैं तलवार चलवाने आ रहा हूँ? प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये जानना है कि यीशु मसीह जब भी बात करते थे वो सब बातों में, उनके एक एक शब्द में एक राज छुपा होता था। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ये सारी भेद खुलते जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द किन लोगों के लिए कहा है, तलवार चलाने आ रहे हैं, ये हम सीखेंगे। इसके पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हम मानव जाति के लिए कैलवरी क्रूस पर अपने जान को दे दिए, इतने यातनाओं को सहा है, हमसे इतना प्यार किया कि वो इस पृथ्वी में आए और सूली की मौत को उन्होंने सहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे प्यार किया। फिर भी उनके जबान से एक शब्द क्या निकला कि मैं तलवार चलवाने आ रहा हूं। ये तलवार क्या है हमको समझना है। जब हम गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह को जब चेले और जब यीशु मसीह वहाँ मौजूद थे तो यहूदा इस्करियोती और पुरनिये महायाजक और कई सेना जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने आई तो जब एक चेले ने देखा कि सेना का एक सैनिक जो है उनके साथ उनका एक दास जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तब उस चेले ने क्या किया, काठी में से तलवार निकालकर उस सैनिक का, उस जो भी उनका बंदा था, सिपाही था, उसका कान काट दिया, उड़ा दिया। तुरंत यीशु मसीह ने उसके कान को उठाए और क्या करे, उसके कान को जोड़ दिए और अपने चेले से क्या कहा कि अपनी जो तलवार है उसको काठी में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट हो जाएंगे या नाश हो जाएंगे। प्रियो, हमको ये समझना है बार बार ये तलवार का जिक्र बाइबल में क्यों आता है। सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। अगर हम तलवार के बारे में जानकारी लेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो ये तलवार क्या है, क्या भेद है इसका, क्या राज है, ये समझने के लिए हम वचन में सीखेंगे, जो कि हम इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका अगर हम 10 से लेके 17 तक पढ़ेंगे
तो उसमें पूरा डिटेल किसका है? आत्मिक हथियार का। कौन सा आत्मिक हथियार? जो आकाश में शैतान की, जो दुष्ट आत्माओं की जो शक्तियां हैं, उससे युद्ध करने के लिए ये हथियारों का जिक्र है। परमेश्वर ने अपने लोगों को ये हथियार दिए हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था के समय से लेकर सुसमाचार तक, सुसमाचार के बाद पत्रियां जो चेले और प्रेरितों के द्वारा लिखे गए, ये आदि से लेके अब तक हमारे पास जो हथियार है आत्मा की, वो सारी बातों को लेकर आज हम क्या कर रहे हैं? जिस योजना के तहत परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी में रखे हैं, तो क्या हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं? नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। क्या हम तैयार हैं? प्रभु दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, कलीसिया। उसके सामने खड़े रहने के लायक हम हैं क्या? कभी हमने ये सोचा है? आइए हम देखेंगे कि ये तलवार क्या है। इसी इफिसियों उसका हम 6 अध्याय का 17 पद में अगर देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि आत्मा की तलवार ले लो, जो कि परमेश्वर का वचन है। हम क्या सीख रहे हैं? तलवार, जो यीशु मसीह इस दुनिया में आके हमारे लिए अपनी जान को दे दिए हैं, वो तलवार लेकर हमारी देह को नष्ट करने नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं ये वचन से सवाल लेकर, वचनों का सवाल के साथ वो आ रहे हैं। जब वो पृथ्वी में न्याय आसन के सामने बैठेंगे प्रियो, हमको ये समझना है कि वो वचनों के साथ सवाल लेकर बैठेंगे कि जिस योजना के साथ इन वचनों को, इस व्यवस्था को देकर मैंने तुमको पृथ्वी में रखा था, तुमने इसका क्या इस्तेमाल किया? तो हमको ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे प्रियो, तो वो वचन से तर्क वितर्क करेंगे, वचन से बात करेंगे। वो फालतू बात करने नहीं आ रहे हैं, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो गॉड है। तो इसलिए हमको समझना और जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आएंगे प्रियो, तो वो कोई औजार या कोई हथियार वाला तलवार लेकर नहीं आएंगे, वचनों की तलवार लेकर आएंगे, जिसके द्वारा हम मानव जाति का न्याय होगा। और उस न्याय के द्वारा, उस वचनों से जो कटेगा छटेगा, जो कट गया वो नरक में चला जाएगा, और जो उभर गया, जो पास हो गया प्रभु के सामने, वो प्रभु के राज में प्रभु के साथ अधिकारी हो जाएगा। प्रियो, हमको ये समझना है, जानना है कि आज हमारा जीवन सच में प्रभु के वचन के साथ आगे बढ़ रहा है, या कि हम संसार में फंसते चले जा रहे हैं। आज हमारे पास बहुमूल्य समय है और वचन है, इसके माध्यम से हमें अपनी जिंदगी को, सामने वाले के जीवन को बचाना है और परमेश्वर के राज की महिमा का वजह बनते चले जाना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों के जीवन को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।